इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तारकासुर के त्रास से देवता दुखी हुए ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने वर मांगा है शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में हैं। आप लोग ऐसा करो, कामदेव को प्रेरित करो। कामदेव माने कामनाओं के देवता। शिव जी को समाधि से वापस लाए। अरे कामदेव वहां गया और भस्म हो गया। काहे? 5 बाण अनुसंधान करके शिव जी पर छोड़ा। भगवान शिव ने इधर उधर देखा, सामने देखा आम्र पल्लव में छिपा है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी, स्वाहा हो गया। रति को भेजा गया। रति रोती बाल बिखेरती छाती पीटती पहुंची। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कौन? मैं रति, कामदेव की अर्धांगिनी। भगवान शिव को जैसे कुछ स्मरण ही न हो। हे नाथ, क्या होगा मेरा? बाबा ने कहा, अब ते रति तव नाथ कर, हो यही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब, सुन निज मिले, सुनो निज मिलन प्रसंग। आपको कैसे मिलेंगे? आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के सबको व्याप्त। तब से कामदेव का वास रक्त नलिकाओं में है। कामनाएं उसी से जगती हैं, धीरे 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 हलचल पैदा करती हैं। कहा, आशीष दिया। रति जी गदगद होकर के पूछने लगे, हमको कब मिलेंगे? तब बाबा ने आशीर्वाद देते हुए ये बात कही, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग में भगवान चंद्रवंश में अवतार लेंगे। हरन महामहिभार कृष्ण तनया पंक्ति में बाबा ने कृष्ण चरित्र लिखा। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। कब? जब आप संबरासुर के यहाँ प्रधान रसोइया की, क्या बोलते हैं, शेफ होंगी, प्रधान रसोइया होगी, मत्स्य के अंक से वो प्राप्त होंगे। भगवान शिव ने रति मैया को विदा किया।
और रति जी गई ही थी, इतने में सारे देवता लोग जय जयकार करते भगवान शिव की शरण में आके बोलिए गंगाधर नाथ की, भूत भावन भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, मौलेश्वर भगवान की, चंद्रशेखर भगवान की, श्री रामेश्वर भगवान की, नंदीश्वर नाथ की। ये जय जयकार एक नहीं, ये अनेक जय जयकार। पंक्ति क्या कहती है? पृथक पृथक दिन कीन्ह प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्रय। पृथक पृथक मने आए साथ में हैं, परंतु जय जयकार सब अलग अलग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब भयग्रस्त हैं। जो आदमी डरा हुआ होता है वो अनेक तरह की बातें करता है। कई लोग अभी कुछ कहते हैं और अगले क्षण पलट जाते हैं, हमने तो कहा ही नहीं। वो तो आजकल रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। अभी नहीं कहते हैं कि हम बदलें। कारण बोलने के पहले सावधान रहना चाहिए, बोलने के बाद सावधान रहने का समय समाप्त हो जाता है। कितना बोलना, क्या बोलना, कब बोलना, इसके लिए मंत्र है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए, अधिक बोलना नहीं। और देखिए सावधानी यहां तक रखनी है, आजकल तो लोग पेन में ही कैमरा लगा के चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने वाला पेन में। आप बोलते रहेंगे वो रिकॉर्ड होता रहेगा। सावधान, हर प्रकार सावधान। ऐसा उत्पात ही हम क्यों करें कोई रिकॉर्ड कर ले? क्यों करना? भगवान शिव ने सबकी ओर देखा और हालचाल बड़ा सुंदर पूछा। कहू अमर आए के हे अमर, आपके आने का प्रयोजन क्या है? अमर क्यों कहा? देखिए मनुष्य यही चाहता है कि हम मरे नहीं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो मरने की योजना बनाया हो। आदमी सब चाहता है, बस मरना नहीं चाहता है। एक हमारी बिटिया है, उसके छोटी बहन ने जहर खा लिया। अस्पताल ले जाया गया तो उसका पति भी पहुंचा। उसने पूछा तुमने जहर क्यों खाया? तो बोली तुमको त्रास देने के लिए जहर खाया था, तुमको त्रास देने के लिए, तुमको त्रास देने के लिए। तो बोले अब क्या होगा? डॉक्टर तो कह रहा है कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मात्रा बढ़ गई होगी। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, 3 साल के, 4-5 साल के, और पति को त्रास देने के लिए वो बेचारी जहर खाई और दूसरे को त्रास देने के लिए खुद सीताराम हो गई, चली गई, पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। ऐसी अज्ञानता पूर्वक त्रास भी न दिया जाए। देखिए ये मान के चलिए किसी के बिना कुछ रुकना नहीं है, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे जन्म निश्चित है वैसे जाना भी निश्चित है। तो जन्म को तो हम जानते नहीं है, जाने को मानते नहीं है। जैसे जन्म मिला है वैसे जाना भी है। जैसे बचपन गया, युवानी आई, युवानी जाएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था जाएगी, बुढ़ापा आएगी, बुढ़ापा आएगी, लेके जाएगी। मानना होगा। और मानने के साथ क्या करना, जितना हो सके बना लीजिए। क्या? तो भजन बना लीजिए, भजन बना लीजिए, स्मरण बना लीजिए, तीर्थ बना लीजिए, पुण्य बना लीजिए, सदकर्म कर लीजिए। यही थाती है साहब, यही संग रहेगी, यही हमारी आपकी निजी संपदा है। बाबा आनंद ले रहे हैं देवताओं का। कहू अमर
आए के हे अमर, आपको काहे का डर, आप तो अमर हैं। अब देखिए वहां भी लीला हो रही है। भगवान ब्रह्मा ने कहा सकल सुरन के हृदय असर, शंकर परम निज नयन देखा, नाथ तुम्हारे हे बाबा, सारे देवताओं के हृदय में उत्साह है। काहे का? आपके ब्याह दर्शन का। विवाह एक संस्था है। काहे की संस्था है? परमार्थ करने की संस्था का नाम विवाह है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, इनको साधने का जो केंद्र है उसका नाम है गृहस्थी। आप कितनों क्रोधी रहेंगे, आपसे जब जबरदस्त क्रोध वाला कोई मिल जाएगा तो खुद ही ठंडा पड़ जाएंगे। कितना करेंगे? आप कितने अगिया बैताल हैं, सब ठंडाई जाता है, बुताई जाता है। आप कितने तुर्रम हैं, सब सपाई जाते। संयम आ जाता है, हो ढंग आ जाता है। मनुष्य के जीवन में जीने के लिए, देखिए क्षमा करिएगा बड़ा कठोर है, गृहस्थ आश्रम को जो वासनात्मक चिंतन के आधार पर विचार करके और विवाह संस्था का विरोध कर रहे हैं, वो सारे लोग भारतीय संस्कृति के घोर शत्रु हैं। सनातन संस्कृति वैदिक संस्कृति है। यहां विवाह, यहां गृहस्थाश्रम एक पूजा स्थल है, एक संस्कार केंद्र है। विवाह वासना के लिए नहीं है। विवाह संस्कृति और संस्कार का केंद्र है। यहां से पूरी सृष्टि का संचालन है। न होता तो भगवान का अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश क्यों करते? भूत भावन भगवान भोलेनाथ क्यों करते? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।